नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर। सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो आप सब के लिए वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स है, अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और इसी का आज मैं क्वेश्चन पेपर आपको हल कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, जो कि अभी हाल ही में 7 मई को आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम फर्स्ट एड एंड हेल्थ का नहीं हुआ है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। बीए, बीबीए, बीएससी, बीए इन सब के लिए है, और ये 2023-24 सत्र का प्रश्न पत्र है। ठीक है, और जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चंस की सीरीज अलग हो सकती है, किसी एक क्वेश्चन को पकड़िएगा, वो आपको मिलते चले जाएंगे सीरियल बाय सीरियल से। ओके, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि WBC स्टैंड फॉर, WBC का मतलब क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, तो बहुत लोगों ने श्वेत रक्त कणिकाएं लगाया है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे WBC तो श्वेत रक्त कोशिका इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, और जिन्होंने बी लगाया उनका भी सही होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि डूबना आमतौर पर होता है जब व्यक्ति क्या कर रहा हो, तैर रहा हो, चल रहा हो, स्नान कर रहा हो, या फिर स्केटिंग कर रहा हो। तो डूबने का तात्पर्य किससे है? या तो स्नान करने से है, तो स्नान करना यानी घर में बात करना। ठीक है, बाथिंग से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, स्केटिंग से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, और चल रहा से कोई, तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, तैर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न इसमें है कि रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा? नाक दिया गया है, मूत्र दिया गया है, खांसी, उंगली। ठीक है, अब इसमें से बताना था कि कौन सा रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं, तो उंगली यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं हल्दी का पानी, गर्म पानी, खारा पानी और उपयुक्त सभी। तो ज़्यादातर अगर हम माने तो गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सब करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग नहीं है। कंकाल तंत्र का पूछा गया कि इनमें से भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, माफ कीजिएगा, एक भाग है पूछा गया। उपास्थि, स्नायुबंध और हड्डियाँ, ये सभी क्या है? कंकाल तंत्र के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखेंगे फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोच तथा हड्डी की चोटें, हड्डी की अन्य चोट की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, यानी कि चोट पर मालिश करना चाहिए, चोट पर गर्म हाथ डालें, या घायल व्यक्ति को गतिविधि जारी रहने दें, या उपयुक्त सभी। तो चलिए जल्दी से उत्तर कीजिएगा, आप सभी लोग के द्वारा इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आला पेपर, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी इसके आंसर हैं। सो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियों को नियंत्रित करती है उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान रखेंगे न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? चलिए उत्तर कीजिएगा कि दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं। ऑप्शन है कि मस्तिष्क का संक्रमण होना, मस्तिष्क को आघात पहुंचाना,
या मस्तिष्क की असामान्यताओं का विकास होना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अगर अच्छा उत्तर होगा वो मस्तिष्क को आघात पहुंचना। जब मस्तिष्क में, ब्रेन में कुछ डैमेज होता है तो दौरे पड़ने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि किसी की आँख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप बात को विशेष तरह से समझिएगा। ऑप्शन में ही छुपा होता है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में जो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे उनको पढ़ोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए जैसे इसको हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी की आँख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि उसकी आँख को ज़ोर से रगड़ें, तो आँख को ज़ोर से रगड़ें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपनी उंगली से वस्तु को हटाने का प्रयास करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आँख को साफ पानी से धोएं। और चौथा ऑप्शन है कि इसे तब तक नज़रअंदाज करें जब तक इससे असुविधा ना हो। तो आपको क्या दिख रहा है, आपने देखा कि जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा आँख को साफ पानी से धोएं। अब इसका क्या तात्पर्य है कि जब तक आँख में कुछ पड़ा हो, जब तक उसको दर्द ना हो तब तक आप उसको जो है नज़रअंदाज करते रहें, उसको धोए ना, या आप उंगली से आप डायरेक्ट उसको हटाने का प्रयास। सबसे प्राथमिक कार्य है कि आप आँख को साफ पानी से धो लें। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आंसर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया कि मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है। तो मिर्गी का जो सामान्य इलाज है वो है दवा। केवल और केवल दवा के माध्यम से ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो चलिए भाई, पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंह, यानी माउथ में। माउथ में क्या होता है, पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए। विच फ्लड शुड बी गिवन टू द प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो जब निर्जलीकरण की समस्या आए तो आप पानी, शिकंजी, नारियल पानी, इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों वो त्वचा है, आपका स्किन है, ठीक है। यहाँ पर हृदय, मस्तिष्क, बड़ी आंत ये सब हैं, लेकिन मानव शरीर, पूरे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो स्किन ही आप लगाएंगे, ठीक है। सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत। तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। 16 नंबर का जो कौन सा सही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17वां प्रश्न है कि पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहली डिग्री का जलने का मतलब है कि थोड़ा सा कम, जैसे कि उंगली में जल जाना, ठीक है, या फिर आपको पैर में कहीं पर जल जाना, यानी कम जलना, वो होता है पहली डिग्री। तो पहली डिग्री की जलने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया कि तत्काल चिकित्सा उपचार प्राप्त करें, या बहते पानी के नीचे धोएं, या स्नान करें, या इस पर बर्फ़ लगाएं। तो प्राथमिक सबसे पहला काम है कि तत्काल जो है चिकित्सा उपचार, प्राथमिक चिकित्सा उपचार करें, ठीक है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है कि रेबीज किसके द्वारा फैलता है। मच्छर, जानवर का काटना, दूषित भोजन, या फिर दूषित पानी। तो चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रेबीज जो होता है वो जानवरों के काटने से, एनिमल काटने से, यानी कुत्ते और सियार के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता और बिल्ली, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के तत्काल कार्रवाई क्या है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि काटने वाली जगह पर बर्फ लगाएं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धो लें। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि कौन सा इंद्रियल अंग नहीं है। इंद्रियल अंग पूछा गया है, कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है। विच इज़ नॉट द सेंस ऑर्गन। तो अगर कान की बात करें ईयर, नोज,
स्किन और स्टमच, ये तीनों, कान, नाक और त्वचा, ये तीनों क्या है, इंद्रियल अंग है, लेकिन पेट इंद्रियल अंग के अंतर्गत नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा का उपयोग की अनुभूति के लिए किया जाता है। त्वचा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो त्वचा हमें एहसास दिलाती है ठंड गर्म जैसे एहसास होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि रतौंधी की स्थिति में लोगों को कौन से रंग के बीच भेदभाव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आदमी को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है तो वो अक्सर जो नहीं कर पाता है, विचार नहीं कर पाता कौन से कलर, तो उनको ज़्यादातर दिक्कत होती है रेड और ग्रीन में, लाल और हरे रंग के बीच में भेदभाव नहीं कर पाता, जिसको रतौंधी होती है। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब देखिए, पहला है ऑप्शन ज्वालामुखी, गैस रिसाव, बाढ़ या सुनामी। तो इनमें से गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी ज्वालामुखी, बाढ़ और सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें क्या पूछा गया है कि प्रसव की प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग कि प्रसव की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, इसको कहते हैं प्रसव की प्राथमिक अवस्था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें क्या पूछा गया है कि प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। चलिए, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया कि शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय का उपयोग ना करें, या इनमें से किसी को चुन सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें इन तीनों ऑप्शन का संबंध प्रसव पीड़ा से नहीं है। ओके, चलिए सही है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं सभी के। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें है त्वचा का कार्य पूछा गया है। तो त्वचा का कार्य क्या है, पहला है अनुभूति, दूसरा है संरक्षण, और तीसरा दिया गया कि दवा वितरण मार्ग। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, आल आप एबव, ये सभी त्वचा के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि जलने की गंभीरता में शामिल है। तो पहला है कि प्रथम डिग्री का जलना, द्वितीय डिग्री का जलना और तृतीय डिग्री का जलना। तो गंभीरता, जो सबसे ज़्यादा गंभीर हालत होती है वो तृतीय डिग्री के जलन से होती है। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, आप सभी को आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसमें दिया गया है कि एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने से होती है। ऑप्शन है शीत दंग। तो ध्यान रखेंगे कि शीत दंग जो है कोवेस्ट बाइट जो है, यानी जिसे कहते हैं शीत दंग। ठीक है, तो शीत दंग एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने से होती है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है कि बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को बिजली लगी हो, करंट लगा हो, उस समय आप घायल व्यक्ति को तुरंत नहीं छुएंगे। एक उपकरण के जो उपकरण लगा हुआ है उसको सबसे पहले अनप्लग करेंगे। दूसरा है कि सूखी और गैर प्रभावकीय वस्तु पर आप खड़े होंगे। सो ऑप्शन डी टिक करेंगे। इन सभी के द्वारा आप बिजली से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। डी उत्तर से उत्तर हो गया है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 आ गया भाई, जिसमें क्या पूछा गया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप सभी को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। दूसरा है कि खराब ना होने वाली खाद्य सामग्री आवश्यकताओं की व्यवस्था को जानना चाहिए। और सी ऑप्शन है कि लोगों को जल प्रवाह से बचाना चाहिए। तो सो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी आपके सही ऑप्शन होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा जो दी गई थी वो WHO के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा,
WHO के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है? दुर्भावना, साप, ज्योतिषीय प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही करेंगे आप? तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे जो साप है ये मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि मानसिक बीमारी के संकेत हैं। तो मानसिक बीमारी के संकेत इसमें कौन कौन से हैं? तो इनमें से पहला ऑप्शन आ जाता है सोच, धारणा, निर्णय में असामान्य परिवर्तन। दूसरा है कि भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है। ठीक है, तो इनमें पहला ऑप्शन है कि शांति से व्यवहार करें। दूसरा है कि मरीज की बातें सुने। सी ऑप्शन कह रहा है कि रोगी को अकेला न छोड़े। और डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी वाला उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इनमें से मानसिक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो मानसिक बीमारी कौन सी नहीं? तो धनुस्तंभ, ध्यान रखेंगे धनुस्तंभ जो है ये मानसिक बीमारी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मानसिक बीमारी में न्यूरोसिस, दवा निर्भरता, मद्यपान करना, ये सभी मानसिक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 36 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि साइकोसिस ग्रीक शब्द साइस से आया है जो कि संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित क्या करता है? ये बीमारी को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि GAD का क्या मतलब है? तो GAD का मतलब क्या होता है? जल्दी से उत्तर कीजिएगा सभी लोग। GAD का जो मतलब होता है वो होता है जो दोस्तों की जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें है कि पैनिक विकार के लक्षण कौन सा सम्मिलित नहीं है, या पैनिक विकार के लक्षण में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो सीने में दर्द, कपकपी और मितली महसूस होना। तो ये सभी दोस्तों इसमें से हम बात करें तो इसमें हमारा जो अनुमान है वो मितली महसूस होना, ये इसमें शामिल नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें है क्वेश्चन नंबर 39 में कि मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मानसिक विकार की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है कि जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या उपयुक्त सभी। तो इनमें से दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो ऑप्शन 20 में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें है CPR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें से बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि 42 नंबर प्रश्न है कि किसके इनमें से किस मामले में CPR दिया जा सकता है? तो डूबना और आग लगना, सांस संबंधी समस्याएं, या अचानक गिरना और बिजली का झटका लगना, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से उपयुक्त सभी आप लगाएंगे। इन सभी, अगर आपको सांस की समस्या है या कोई भी व्यक्ति डूब गया है या किसी को भी अगर सांसें नहीं आ रही तो CPR दिया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों कि श्वसन प्रणाली में शामिल है। श्वसन प्रणाली में क्या क्या सम्मिलित है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन इसमें से क्या दिया गया है? नाक, मुंह, गला, आवाज़, बॉक्स, श्वास नली और फेफड़े। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि मुंह, गला, श्वास नली और फेफड़े। सी है फेफड़े और नाक, और डी दिया गया है फेफड़ा, गला और नाक। तो श्वसन प्रणाली के अंतर्गत मुंह, गला, श्वसन नली और फेफड़े ये संबंधित हैं। ठीक है, आवाज़, बॉक्स
यानी कि जो वॉइस ग्रंथि होती है सबसे सम्मिलित होती है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो है जीवन को बचाना इस क्वेश्चन में। बाकी ऑप्शन बी अगर देखें तो कह रहा है कि किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना या पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना उपयुक्त सभी। तो आप इसमें उपयुक्त सभी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राथमिक उद्देश्य कहा जाए तो जीवन को बचाना ये सर्वप्रथम प्राथमिक उद्देश्य है। सो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें है कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य इनमें से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सीय किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्राथमिक उपचार दर्द में राहत देता है और ठीक होने में लगने वाला समय कम करता है। और सी ऑप्शन है कि प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण से रोकता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है भैया? ये इंडिकेट क्या करता है? ये एक अकेले मददगार व्यक्ति द्वारा। दूसरा ऑप्शन है कि कई सहायक द्वारा हाथ की सीट और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीकी द्वारा। अब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही इसमें। सी ऑप्शन है कि कई सहायक के द्वारा कंबल उठाने द्वारा उपयुक्त सभी। तो क्या ये इंडिकेट करता है किसी घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय या चिकित्सीय सुविधा या अस्पताल में जाए? तो वो तो कोई अकेला व्यक्ति भी कर सकता है मदद। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया था कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो हाथ धोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणु से आप दूर हो, बीमार होने से बचें, रोगाणुओं को दूसरे तक फैलाने से रोकें, इसलिए हाथ धुलना चाहिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें है कि एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या शामिल होता है। तो एक सामान्य जो प्राथमिक चिकित्सा किट है उसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। तो उसमें कैंची, कुछ असामान्य महत्वपूर्ण औषधियाँ होनी चाहिए। ऑप्शन बी है साबुन, आयोडीन, विलयन, मुखौटा और दस्ताने, बैंडेज और पट्टियाँ। उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें है कि पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जा सकता है। ये सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें क्या पूछा गया है कि साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कोयले की राख या प्रक्षालक, सामान्य साफ पानी या उपयुक्त में से सभी। तो अगर साबुन और पानी की अनुपलब्धता है तो इसमें क्या करेंगे आप? सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें है कि WHO, ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की। बी ऑप्शन कह रहा है कि या किसी भी व्यक्ति की अपनी परिवेश से निपटाने की निरंतरता, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक और सामाजिक क्षमता की सीमा है। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसमें है 52 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया है कि एक स्वास्थ्य में शामिल क्या है। स्वास्थ्य में शामिल है तो भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। तो ये तीनों सम्मिलित है स्वास्थ्य से संबंधित। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय मात्रा होनी चाहिए। तो जब भी सैनिटाइजर से आप साफ कर रहे हो तो मटर के आकार की एक बूंद, एक चम्मच, स्प्रे प्रकार के इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बी और सी इसमें करेक्ट उत्तर होना चाहिए। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया था कि कानूनी शब्द में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या कथन, ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा 54 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें है कि प्राथमिक चिकित्सा में PACT के पूर्ण रूप से क्या तात्पर्य है।
तो इससे PACT से पूर्ण रूप है कि प्रोटेक्ट, एक्सेस, केयर एंड ट्रांसपोर्ट टेक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार में ABC का मतलब क्या है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये है ABC का मतलब यानी कि वायुमार्ग, श्वसन और परिसंचरण। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया था कि ड्रेसिंग एक रोगाणुहीन पैड या सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। ये कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए इसमें कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें क्या पूछा गया भैया, 58 नंबर प्रश्न में है कि ड्रेसिंग एक मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है गेज, चिपकाने वाली, त्रिकोणीय बैंडेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ड्रेसिंग का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, चिपकाने वाली पट्टी के रूप में, या फिर माफ़ कीजिएगा इसमें शायद गेज होगा। गेज ड्रेसिंग का एक उपयोग है, मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें क्या पूछा गया है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग जो डे मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है, मानव मूत्र प्रणाली में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है कि इसमें पूछा गया, बताया गया गुर्दा, वृक्क, श्रोणि, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी मानव मूत्र प्रणाली में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जोड़ा नहीं पूछा गया है, संख्या पूछी गई है, तो संख्या कितना होगा, 46 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जोड़ा पूछा जाता तो 23 होता और टोटल यहाँ पर है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें है कि एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। तो एक सामान्य मनुष्य में, एक सामान्य मानव में जो गर्भावस्था की अवधि होती है वो 280 दिन होती है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया था कि मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ओके, तो चलिए उत्तर कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिलहाल मुझे एग्जैक्ट तो 3 ही पता है, मेरे अनुसार तो ऑप्शन ए ही होगा। चलिए फिलहाल 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर है कि हड्डी का टूटना, झुकना या दरार ये संबंधित है। तो क्रैक होना, हड्डी का टूटना, झुकना या दरार, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें क्या पूछा गया दोस्तों कि रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो रक्त दाब मापी के द्वारा हम रक्त मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है कि आराम के समय दिल में बहुत तेज़ी से धड़कने और संदर्भित करता है प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, खून का दौरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की जो स्पंदन दर है, धड़कन है, वो प्रति मिनट कितनी होती है। तो लगभग दोस्तों ध्यान रखेंगे 60 से 100 के बीच में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो रेड ब्लड कॉर्पस करता है, लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथमोपचारक गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो फुर्तीला, दयालु, बुद्धिमान, तो ये सभी होना चाहिए, सभी गुण इसके अंतर्गत होना चाहिए। 72 का हो जाएगा डी वाला उत्तर सही। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसी यात्री को सांस माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि आप उसको तुरंत CPR दें। ठीक है,
ये पहला कार्य है कि CPR उसको आप प्रदान करें। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 74 नंबर है कि पाचन तंत्र का मार्ग होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का मार्ग पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रास नली से छोटी आंत तक ये पाचन तंत्र का मार्ग होता है। ऑप्शन बी सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, ये पाचक एंजाइम है जो लार युक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी आंत कितने खंडों में बनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो छोटी आंत होती है वो 3 खंडों में विभाजित होती है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें अतिसार का अर्थ पूछा गया। अतिसार का अर्थ क्या है, तो अतिसार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 से 5 या उससे अधिक दिन अगर पतले मल का निकलना, तो ये कहलाता अतिसार का कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में दिया जाता है। तो जब भी दस्त के रोगी को सबसे पहले क्या देते हैं, ORS देते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन घोल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें पूछा गया है कि भोजन विषाक्तता के लक्षण कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि पेट दर्द, दस्त और मल और उल्टी, ये सभी क्या हैं, उपयुक्त सभी भोजन विषाक्तता के लक्षण है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 206 हड्डी पाई जाती है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। सो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है शरीर का तापमान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। 82 नंबर प्रश्न है कि बुखार के लिए प्राथमिक उपचार है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराएं या गीले कपड़े हटा दें, श्वास की निगरानी करें और उपयुक्त सभी। तो इसमें से मैं किसी भी ऑप्शन से सर्टिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि गर्म पेय पदार्थ आप बुखार जब आपको तेज़ होता है तो आप क्या करते हैं कि पूरे शरीर पर ठंडे पानी से क्या करते हैं, उसकी सिकाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन गर्म पानी बता रहा है। दूसरा है कि गीले कपड़े हटाने के लिए बोल रहा है। तीसरा कह रहा है श्वास की निगरानी करें। भैया बुखार है तो उसमें श्वास की कौन सी निगरानी किया जाए। सो उपयुक्त सभी भी, इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको सस्पेंस में मान के मैं छोड़ दे रहा हूँ प्रश्न। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जिसमें 83 क्या पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार किस स्थान पर देना चाहिए। सड़क, घर, सार्वजनिक स्थान, तो किसी भी कहीं पर भी आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं अगर घायल आपको मिल रहा है कोई भी। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। कोई मान्य नहीं करता कि आप सड़क पर दे रहे हैं, आप घर में दे रहे हैं, आप सार्वजनिक जगह पे दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 जिसमें है कि गर्भधारण और प्रसव के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं प्रेगनेंसी, गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो गर्भाशय बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक प्रदान करता है, या प्लेसेंटा, या फिर फिलोपियन ट्यूब, या फिर डिब। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है 85 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें है कि गर्भावस्था के लक्षण क्या पूछा गया है। इसमें गर्भावस्था के लक्षण हैं मासिक धर्म न आना, या फिर HCG हार्मोन्स की उपस्थिति, पेट का आकार बढ़ना, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि हर वर्ष सितंबर का दूसरा जो शनिवार है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष में दूसरे शनिवार को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88
जो कि थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू रिकॉग्निजिंग ए वीन ब्लीडिंग, यानी आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि घाव से रक्त का बहना, ठीक है, या घाव से रक्त स्पंदन के स्राव है, या घाव के रक्त धीरे धीरे बहता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घाव से रक्त सामान्य रूप से अगर बहता है तो उसको आप कह सकते हैं रक्त स्राव। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें है FAST का अर्थ पूछा गया है। तो F का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। F का मतलब हो जाएगा इसमें फेस से, ठीक है, यानी मुख, भुजा, वाड़ी और समय ये संबंधित है FAST से, यानी F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। FAST कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें है कि चिकित्सीय दृष्टि से हाथ कम से कम कितने सेकंड तक धोना चाहिए। तो चिकित्सीय दृष्टि से लगभग 10 से 12 सेकंड तक हाथ धुलना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा जो किट है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा दोस्तों साबुन से धुली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें है ORS स्टैंड फॉर। तो ORS जो दिया जाता है वो मौखिक निर्जलीकरण पुनर्जलीकरण विलयन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यही होता है और इसका मतलब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें है कि अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे। आप पहला ऑप्शन है कि आप उनसे कहोगे कि खड़े हो जाओ, या घाव पर दबाव डालोगे, चिल्लाओगे और भागोगे, या फिर बाह्य वस्तुओं को हटा दोगे। तो यहाँ पर है कि आप घाव पर क्या करेंगे, जो घाव से बह रहा है खून उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें है कि एक घाव में ड्रेसिंग को आप किसी एक या उससे अधिक परत से ढक देना चाहिए। तो सूती रेशा, पॉलिस्टर रेशा या प्लास्टिक टेप। तो इनमें से सूती रेशा के द्वारा जो घाव है उसमें ड्रेसिंग को, बड़े घाव के ड्रेसिंग को सूती रेशा की एक या उससे अधिक परत से ढक देना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नन ऑफ दीज के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर तो होना चाहिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें है दोस्तों ट्यूबर पट्टियाँ ड्रेसिंग को बांध रखती है। तो जो ट्यूबर पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, ट्यूबर पट्टियाँ क्या करती हैं दोस्तों कि ये उंगलियों या पैरों की उंगलियों पर बांधी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें है कि पट्टी का प्रयोग करना चाहिए सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, या कम दर्द करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा बी वाला उत्तर, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और यह आप उपयुक्त सभी लगाएंगे, इन सभी का प्रयोग डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 97, जिनमें है इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे विक्स इनहेलर, आप जो सूंघने वाली विक्स होती है उसी को इनहेलर कहते हैं। तो इनहेलर का प्रयोग अस्थमा में करेंगे। अस्थमा यानी कि जो श्वास के रोगी हैं वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें क्या है दोस्तों कि छोटे बच्चों में निकलने के बाद हम घुटने लगता है। तो सिक्का, बटन, खिलौने का हिस्सा, तो ये सभी अगर किसी भी बच्चे के गले में फंसेगा तो दम घुटेगा। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें है कि मानव हृदय को कितने कक्षों में विभाजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4 चैम्बर, हृदय को 4 चैम्बर में, मानव हृदय को 4 कक्षों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल से जुड़ी समस्या के खतरनाक संकेत इनमें से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है, पसीना आना, बेहोश होना। तो ये सभी उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ये सभी लक्षण हैं किसके, दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 प्रश्न सॉल्व किया है फर्स्ट एड एंड हेल्थ से, यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर, जो कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का आप सब प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। इसी प्रकार का वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। और जब भी आपका पेपर हो जाए तो आप क्वेश्चन पेपर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर आप व्हाट्सअप क्लियर पिक के साथ कर दिया करिए, ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड की जा सके। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।